बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी इफ्तिखारुद्दीन सिद्दीकी साहब, और हम इस वक्त टेक्सला म्यूज़ियम में मौजूद हैं। चूँकि इफ्तिखारुद्दीन सिद्दीकी साहब के ख़ानदान की हिस्ट्री टेक्सला की तारीख़ और सकाफ़त के साथ गहरा वाबस्तगी है, और इनके दादा उनके वाले से पूछेंगे कि जिन्होंने सर जॉन मार्शल, जिन्होंने टेक्सला की सकाफ़त को खोज लगाया था। तो सबसे पहले वक़्त देने का जनाब आपका बहुत शुक्रिया जी मास्टर। सर, थोड़ा सा हमें ज़रा टेक्सला की तारीख़ और सकाफ़त से बताने से कबल सर थोड़ा सा आप अपने ख़ानदान के पस मंज़र को और सर जॉन मार्शल साहब के साथ आपके दादा ने जो काम किया था, तो उस हवाले से थोड़ा सा सर हमें पहले बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने मुझे मौका दिया है। इफ्तिखारुद्दीन सिद्दीकी नाम है जी मेरा। मेरे दादा अहमदुद्दीन सिद्दीकी मरहूम, जिन्होंने 1913 में ये टेक्सला की जो आसार कदीमा है उनकी खुदाइयों में हिस्सा लिया जी। और सर 1913 में जी हाँ, सर जॉन मार्शल के वो असिस्टेंट थे जी। और ये जितनी भी रिमेन्स है हमारी, ख़ासकर ये धर्मारा जी का जो सबसे मुक़द्दस जगह है बुद्धिस्ट की, इसकी जो खुदाई है 1913 में ये दादा साहब की निगरानी में हुई है जी। उधर जो बोर्ड लगा है उस पर पूरी हिस्ट्री भी लिखी हुई है उनकी। उसके बाद ये टेक्सला म्यूज़ियम जो है ये 1926 में इसकी बुनियाद रखी गई और 1928 में ये इस्टेब्लिश हुआ ये। फिर जितनी भी रिमेन्स जो खुदाइयाँ की गई थी वहाँ से वो जितने भी वहाँ निकले थे आसार नवादरात, वो जी यहाँ पे उनको रखा गया जी। डिस्प्ले किया गया, डिस्प्ले म्यूज़ियम में डिस्प्ले किया गया। मैं इस वक्त गंदारा रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान में, हमारा एक छोटा सा एक तंजीम है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है अपनी तारीख़ और आसार कदीमा को उजागर करना और ये अपनी अगली नस्ल में डिलीवर करना। आपको बताता चलूँ सर कि हम जिस जगह पे बैठे हैं ये बहुत रिच एरिया है और बहुत ही मुक़द्दस जगह है बुद्धिस्ट की, कि जिस तरह हमारे लिए मक्का और मदीना है, सेम एज ये उनके लिए ये इतना मुतबरक मुकाम है। तो उस सिलसिले में हमारी थोड़ी सी कोताहियाँ जी कि हमने अपना जो अपनी हमारी हैसियत है, हमारी जो अपनी पहचान है, उसको हमने थोड़ा हाईलाइट नहीं किया, डिलीवर नहीं कर सके। तो उस चीज़ को देखते हुए अब ये चीज़ हमें इस उम्र में याद आई है कि हम कुछ ना कुछ मुतरक रहें। अब इससे ही मेरे दादा हजूर के बाद मेरे वालिद मरहूम मंजूर अहमद सिद्दीकी, वो भी इस इदारे से मुंसलिक रहे। तो उनकी जो यहाँ खिदमात है, आपने देखा होगा जीटी रोड पे जो बड़ा हमारा वो मोनूमेंट है, उसके बिल्कुल पैरेलल दो छोटी छोटी इमारतें सी हैं। एक वो फाउंटेन सा बना हुआ है और एक वो इमारत है, ये यानी कि जो टेक्सला मरगला जी 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 बिल्कुल रत्ता शाह चौक जो कॉलेज के बिल्कुल मुल्हिक वो जो दो मोनूमेंट पड़े हैं। ये अगर पुराने जो लोग हैं उनको याद होगा कि जब ये सिंगल ट्रैक था उस वक्त ये पहाड़ी के ऊपर थे, वहाँ से इनको शिफ्ट किया गया है जीटी रोड जिस मुकाम मौजूदा जगह पे, वो मेरे वालिद मरहूम ने करवाया था। उनका नाम था मंजूर अहमद सिद्दीकी। तो उस हवाले से जी बस हम तो खैर आपको थोड़ा सा याद है कि यहाँ से कोई पानी के चश्मे भी निकलते थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है जी उधर। अच्छा मजे की बात यह है कि अगर आप भी विजिट करें ना आप, तो आपको आसार नजर आएंगे। वहाँ पे इवन के एक जगह पे पाइप का भी एक आसार बाकायदा नजर आ रहा है कि वो पानी को ऊपर से चश्मों से लेके तो इस फाउंटेन जो नीचे बना हुआ है इसमें ला कर उसको छोड़ा गया था। तो वो बाकायदा वो चलता हुआ मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके आसार बता रहे हैं कि अपने ज़माने में ये चलता रहा। अच्छा, तो मेरा अब ये सर पैगाम होगा कि हमें ये चाहिए कि हम अपनी हैसियत को समझें, अपने इलाके को प्रोमोट करें। यहाँ पे हम अपनी जी मैं यहाँ पे ये एक बात आपसे समझना चाहूँगा। जी ये थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जो टेक्सला ये गंधारा तहजीब है जी, यहाँ से कितने मज़ाहिब ने जन्म लिया या कितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग इस इलाके में रहते थे, अपनी बस्तियां कायम की उन्होंने? तो थोड़ा सा हमें ये थोड़ा सा जी सर, वो इस तरह के जो मेन मज़ाहिब थे बुद्धिस्ट थे, बुद्ध मज़हब था, हिंदुइज़्म था, जैन मत था, ज़रतुश्त थे, हाँ जी, जिनका ये जंडियाल में यानी कि एक टेम्पल है। कदीम मज़ाहिब जो थे वो यहाँ पे जी बिल्कुल थे। जी हाँ, क्रिश्चियन
इनके है, भी जो बहुत ठीक है। पुराने इनके जो अवतार हैं, जी, जी। इनके बकौल सिरकप में इनका कहते हैं कि वो हज़रत एक ईसा अलैहिस्सलाम जी, के दौर के उनके जी, जो जी, जी, हवारी है वो हवा यहाँ पे यहाँ पढ़ने पे आते थे जी, या बिल्कुल ऐसे ही है। ये यानी कि ये इतनी हिस्ट्री है, इतनी इतनी रिच हिस्ट्री है हिस्ट्री है। कि यहाँ सिर्फ के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम बहुत कम इस चीज़ से रोशनास है। बस यही हमारा अलमिया है अच्छा, कि हमें इस तरफ नहीं लाया गया। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, हम हर हफ्ते नहीं तो महीने में कम से कम 2 मरतबा अपने बच्चों को ये टेक्सा म्यूज़ियम में लेकर आएँ, विज़िट कराएँ उनकी विज़िट कराएँ। ठीक है, उनको बजाय इधर-उधर और जगहों पे घुमाने के, ठीक है, आप अपनी हिस्ट्री से उनको रूशनास कराएँ। ठीक है। उनको उनमें हमारे बच्चों में टैलेंट है, कई आर्टिस्ट हैं जो हाथ से स्केच बना क्या सकते हैं, बात है! ठीक है जी। वो अगर इस तरफ आके यहाँ पे इस तरह के सेशन करें, तो ये हमारा कल्चर जो है वो प्रमोट होगा होता है। और अच्छा, ये आइंदा के लिए हमारे लिए अच्छा बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल मैं जी। आपसे ये करना चाहूँगा कि जो अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जी, ने जी, जी। पंजाब के 4 शहरों में से एक को जो टेक्सला है उसको वर्ल्ड हेरिटेज जी। सिटी करार दिया जा रहा है, यानी कि आलमी सियाती शहर करार दिया जा, और जी। यहाँ पर काफ़ी यानी कि बजट भी यानी कि आएगा जी। पंजाब गवर्नमेंट जी। की तरफ से, और जो जितनी रिमेन्स हैं उनको उन पे काम तरक्याती काम जी, जी, किया बिल्कुल। जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ म्यूज़ियम में भी जी, हो रहा है। तरक्याती काम लगे जी, जी। हुए हैं। तो ये क्या हमारे लिए, इस शहर के लिए, इस इलाके के लिए ये बेहतरी नहीं है की जी, तरफ ये भी हम जब जा रहे आपका हैं बड़ा बेहतरीन सवाल है जी, जी, जी। और बहुत बेहतरी है जी। अच्छा, जो अच्छे काम हैं उनको एप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ है, और गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएट ले रही है। ठीक है, बड़े अच्छे उन्होंने प्लान किए हैं जी। ठीक है, उसका ये नज़र आ रहा है कि सही, टेक्सा म्यूज़ियम के अंदर भी काफ़ी सही, रेनोवेशन हो रही है। ठीक है, साइडों पे बहुत अच्छे काम सिलसिले जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, बैठने की जगह बन रही हैं, ठीक है, वॉशरूम बन रहे हैं, ठीक है, और इस तरह काफ़ी तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है। सही है, तो इसी सिलसिले में अब हमारा काम है कि हम उनका बाजू बन के उनके, ठीक है, तो जो हमारे पास टैलेंट है, जो हमारे पास मालूमात है, जितनी हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, हम उनके साथ ताउन करें और हम अपने इस इलाके को प्रमोट करें। जी, जी, हमारे इंशाल्लाह। साथ थे जी इफ्तिखारुद्दीन सिद्दीकी साहब। ये एक मुख्तसर सा हवाला हमने आपको टेक्सला म्यूज़ियम, टेक्सला की सकाफ़त, गंधारा, बुद्ध मठ, ज़रतश्त और दीगर मज़ाहिब के हवाले से हमने आपको बताया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जी, इंशाल्लाह। तफ़सीली तौर पर जो ये तहज़ीब है, ये सकाफ़त है, इस आप तक ये ज़रूर पहुँचाएँ, और गाए सही। बगाए हम दूसरे मेहमानों को भी अपने इस प्लेटफ़ार्म पे लाएँगे। मीर आसिम और इफ्तिखारुद्दीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।